जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिंग ट्यूटोरियल एंड रेडियोलॉजी इनसाइट्स। तो आज हम परफॉर्म करने लगे हैं एंजियो हेड एंड नेक। सबसे पहले रजिस्टर करते हैं पेशेंट को, जी इसका स्कैनो लेते हैं और उसके बाद अच्छा ब्रेन प्लेन इसका मैं करता हूँ। सबसे पहले इसका स्टॉप करके इसका करते हैं सबसे पहले ब्रेन प्लेन, ठीक है। अच्छा, जब भी रिजवान जब भी हम करेंगे ना सेरिब्रल का, तो हमने क्या करना है कि ब्रेन प्लेन लाजमी करना है इसमें, ठीक है। तो ब्रेन प्लेन हम मतलब सेरिब्रल में जब भी हम करते हैं तो ब्रेन प्लेन लाजमी करते हैं। कैरोटिड में ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता जो हमने सेरिब्रल है उसका ब्रेन प्लेन लाजमी करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ब्रेन प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रेन प्लेन हो गया। उसके बाद हम जो बाकी एंजियो है उसकी प्लानिंग करते हैं। इसको स्टॉप करते हैं, क्विट कर देते हैं और जो हमारा हेड नेक वाला कैरोटिड है उसको उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास ये बना हुआ है तो हम इसको पिक कर लेते हैं यहाँ से, ब्रेन सीटीए को। और उसके बाद अब हमने जर्नल जो है उसकी प्लानिंग करनी है। एरिया वगैरह हमने उसका देखना है कि हमने एरिया कितना कवर करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसको जो है वो लार्ज से हटा के मीडियम पे कर देते हैं ताकि हमारा जो स्कैन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ और इसको हमने यहाँ से स्टैंडर्ड से फास्ट पे कर लेना है ताकि जो स्कैन है वो हमारा जल्दी हो जाए। अभी 14 सेकंड में ऑलमोस्ट स्कैन होगा। अभी थोड़ा सा नीचे हमने लिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा क्लोज़ कर लेते हैं ताकि जो क्राइना या बाइफर्केशन जो इसकी है क्राइना की, या ऊपर थोड़ा आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ से बेसिकली हमें आर्च ऑफ एओर्टा से ऊपर हमें डिटेल चाहिए, ठीक है। तो आर्च ऑफ एओर्टा से हमने इसको लेना है और ऊपर तक। एस एंड वी हमने कहाँ लगाना है? एस एंड वी जो है वो भी हमने यहाँ पे ही आर्च ऑफ एओर्टा पे लगाना है। ये आर्च ऑफ एओर्टा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने इसका ROI लगा देना है। सही हो गया जी। अच्छा, उसके बाद इसकी टाइम वगैरह देख लेते हैं, वेट टाइम देख लेते हैं, कंट्रास्ट वगैरह देख लेते हैं। सारी चीज़ें ओपन है। इसका वॉल्यूम वगैरह देख लेते हैं, ये भी ओपन है। एक्सिल 1, ठीक है। अब हम इसका कंट्रास्ट चेक करते हैं। अच्छा, तो आपने इसके लिए जब परफॉर्म करें आप कैरोटिड और सेरिब्रल, तो आपने 4.5 का प्रेशर देना है। वेट के हिसाब से आपने कंट्रास्ट रख लेना है जितना भी है। जैसे अभी हमने 84 का रखा और इसी तरह स्लाइन भी हमने उतना ही रखना है जितना इसका हमने वो प्रेशर रखा। और इसमें 30 ml कंट्रास्ट के बाद हम स्लाइन दे देते हैं 30 ml। तो ये तकरीबन जो है वो इस हिसाब से पर केजी के हिसाब से जाएगा और 25 सेकंड टाइम लगेगा। इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट आपने इसमें ऐसे इसको देना है, ठीक है जी। वापस आते हैं तो हमने क्या किया, बेसिकली जो हम अपर लिम्ब एंजियो अपना कैरोटिड और सेरिब्रल करते हैं तो उसमें हमने क्या करना है, एरिया कवर करना है। एरिया हमने कहाँ से कवर करना है? आर्च ऑफ एओर्टा से लेकर ऊपर ब्रेन तक इसका सारा एरिया कवर करना है। अब ये इसका कैरोटिड एरिया भी आ जाएगा, इसका सेरिब्रल आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम दोनों को इकट्ठा वन गो में कर रहे होते हैं तो हमने एस एंड वी जो है वो कहाँ पर लगाया? आर्च ऑफ एओर्टा पे लगाया। श्योर स्टार्ट इसी तरह वो तो स्कैन वो ढूंढ रहा होता है कंट्रास्ट को। और दूसरी बात ये है कि जब ये आपको आपने एरिया जो है वो सारा कवर कर लिया, और हम करेंगे इसको दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे कंट्रास्ट हमें डेंसिटी मिल जाए, और दूसरा क्या होता है कि हम इसको विजुअल पे करेंगे। तो आप दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कंफर्म करते हैं, प्लानिंग ओके हो गई है, इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद हम ये करते हैं कि बेसिकली जो एस एंड वी है उसका इमेज हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको अगला तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये आर्च ऑफ एओर्टा है बेसिकली, सही है। अब इसमें मैनुअल तरीकाकार भी है, ऑटो भी है। तो हम इसको ऑटो से भी कर सकते हैं, मैनुअल से भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मैनुअल से ही करेंगे, ठीक है। मैनुअल से करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं ऑटो पे करता हूँ तो फिर हमें क्या करना होगा कि जो ROI है वो इस पर ड्रा करना होगा। फिर उसमें हमने डेंसिटी लिखनी होगी जी कि हमें कितनी डेंसिटी चाहिए। 150 की डेंसिटी है, 180 की, जितनी की चाहिए, ठीक है। मोस्टली जो है वो 100 की भी लिखते हैं लोग। तो हम मैनुअल करेंगे, जब हमें कंट्रास्ट इसके अंदर नज़र आएगा तो हम स्कैन शुरू कर देंगे, तो स्कैन नीचे से ऊपर इसका स्टार्ट हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा जी, इसको मैनुअल रख दिया, बाकी सारी चीज़ें ऑफ हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। अब हमने पेशेंट को गाइड करना है, साथ ही हमने कंट्रास्ट दे देना है
और फिर हम इसको मशीन को चला लेते हैं। अच्छा, मैं आपको कंट्रास्ट देने लगा हूँ, आपको थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? आवाज़ आ रही है ना आपको? ठीक है। अच्छा, हमने देखना है यहाँ पे नेक्स्ट स्कैन उस वक्त करना है जब हमें यहाँ पे कंट्रास्ट नज़र आएगा, ठीक है? आ गया, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट स्कैन हम कर लेते हैं। ये सारा जो है वो कंट्रास्ट डिटेल में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब एक काम और करना है कि हम इसको यहाँ से क्विट करते हैं। क्विट करके हमने ब्रेन का स्कैन जो है वो दोबारा लेना है, ठीक है? उसके लिए हम रिपीट स्कैन करेंगे और रिपीट स्कैन करने के बाद यहाँ पे सीटी है ना, तो इसको हमने जो ब्रेन पहले किया था उस पर सिर्फ करके ओके कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि वो उसी एरिया को कवर करेगा जो ब्रेन प्लेन पे हमने किया था, ठीक है? इसको कंफर्म करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ब्रेन का वीनस होगा। हाँ, ये ब्रेन का वीनस हो जाएगा बेसिकली। स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है? तो ये इसका वीनस, हमने ब्रेन का प्लेन भी ले लिया, जो एंजियोग्राफी थी कैरोटिड और सेरिब्रल वो भी हमने ले लिया और इसका वीनस भी ले लिया, ठीक है? तो ये इस तरह इसको आपने डिटेल में परफॉर्म करना है। बाकी इसकी 3D वगैरह आप पैक्स पे भेज के भी बना सकते हैं, आप खुद बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं।